क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया ना ये वैसा ही है। अच्छा लेकिन पहले इसमें से ना एक प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ तक देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल 1 के, नाउ 3x इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2y। ओके नाउ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y और नीचे कितना आ जाएगा 3, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू को अब आप पुट करोगे यहाँ पर, इसकी जगह पर, इस जगह पर, इसके अंदर सेकंड इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने यहाँ लिखना भी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। अब बताएं जरा कितना होगा x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2y और नीचे कितना है 3 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बेटा प्लस x, फिर दोबारा से x है तो 1 प्लस 2y और नीचे कितना आएगा 3 और साथ में y, ये वाला y, ये वाला y, माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ 1 प्लस 2y का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 2y का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम फार्मूला, प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस इसको y को जरा मल्टीप्लाई करो कितना आता है y प्लस कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो 9 है ये 3 है, एलसीएम कितना आएगा पूरी वैल्यू का, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा 9। सो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आप वही वाला चैप्टर नंबर 4 में किया था हमने क्वाड्रेटिक वाला, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला 9 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से ये वैल्यू कटिंग हो जाएगी, यानी इस तरह से लिखोगे 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y और नीचे कितना है 9 प्लस कितना है 9 मल्टीप्लाई y प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और नीचे कितना है 3 माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। इसको भी 9 से, यानी सारी वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 9 से क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 को 9 से 3 को y से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब अरेंज करो सारी वैल्यूज में, ये देखो जरा ये कितना है 4y स्क्वायर, 4y और 6y कितना हो गया 10y स्क्वायर, 10 में से 9 निकल गए तो बाकी कितना बचेगा y स्क्वायर वाला। कैसे 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 में से 9 बाकी 1y स्क्वायर। अब y देखो 4y और 3y कितना हो गया 7y और प्लस का 1 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ये वाला 1 इधर और ये 9 इधर आके माइनस हो गया। अब आ गया y स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी करो मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक होगी 8 1 सर कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 1y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले दोनों में से कितना कॉमन आ गया y प्लस 8 और इधर आ जाएगा 1 कॉमन y प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 8 और इधर आएगा y माइनस 1, ठीक है। ये दो वैल्यूज निकल आए, इन दोनों को हम किसके इक्वल रखेंगे y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी निकल आई माइनस का 8 और y की वैल्यू कितनी निकल आई 1। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जैसे पहले आ रही है। अब ये दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर इधर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। y की वैल्यू 8, y की वैल्यू कितनी है -8 है ना, ये वाली -8 यहाँ पुट करेंगे x वाली जगह पर जहाँ पर x है इधर। अब हमारे पास x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू लिखी हुई है 1, 1 प्लस कितना है 2y, 2 के साथ कितना आ जाएगा माइनस का 8 और नीचे कितना आ जाएगा इसके 3 आ जाएगा, यहाँ पुट कर रहे हैं।
सो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर पे कितना आता है, 8 2 ज़र कितना हो जाएगा, 8 2 ज़र 16, 16 में से 1 बाकी, माइनस का 15/3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। अब इसी तरह सेम आपने दूसरी तरफ किसकी वैल्यू लेनी है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है x में। सो x इज इक्वल टू कितना थी वैल्यू हमारे पास है, कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। सो 1 प्लस 2y, y की जगह 1 और नीचे कितना आ जाएगा 3। सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आता है, ये आ जाएगा 3/3। सो यहाँ पे 3/3 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 है। सो हमारा सोल्यूशन सेट कितना आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट, बताओ सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू पहले लिखेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5 और इसके साथ क्या आएगा, माइनस का 8, ये पेयर में लिखना है। और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी वहाँ पर 1 और साथ में कितने आ जाएगी 1। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 1, माइनस का 5 माइनस का 8 1 and 1। सो ये आंसर आ जाएंगे इसके। ओके, थर्ड क्वेश्चन, x minus y is equal to 7, 12 over x minus 5, y over 5 over y is equal to, अच्छा ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये सेम पैटर्न है जो पहले करवाया है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x minus y is equal to 7, x is equal to 7 plus y, ये हमारे पास एक वैल्यू x की निकल आई है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये जरा सेकंड वाली को सॉल्व कर लें। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2 over x minus 5 over y is equal to 2, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, व्हाट इज एलसीएम, x एंड y, कितना एलसीएम होगा, x एंड y। अब देखो आप लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x एंड y, एक्स वाई से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स, एक्स वाई मल्टीप्लाई 5 ओवर वाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई 2, ऐसे हो गया। अब ये देखो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये वाई वाई से कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, 4। अच्छा जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी ना, वहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट करते हैं इस जगह पर, यहाँ लिख भी दो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4, ये वाली। अब पुट करें 2y माइनस 5x की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर कितना आ जाएगा, 7 प्लस y और साथ में y आ जाएगा, सारी जगहों पर x की वैल्यू पुट करें। अब आ गया 2y माइनस 35 माइनस का 5y इज इक्वल टू 14 प्लस का कितना हो जाएगा, 14y, ये ना 2y है ना यहाँ पे, ये y को इधर भी ला सकते हो यहाँ पर, यानी 2y भी आ सकता है। अब करो 2y को 7 से किया कितना हो गया, 14y और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और यहाँ प्लस का साइन। अब अरेंज करते हैं इसको, समझ आइए कि नहीं इसकी, ये 2y और x की जगह पे 7 प्लस y हो गया। अच्छा बेटा अब 2y में से 5y निकाल दो, बाकी कितना बचेगा, माइनस का 3y माइनस का 35 इज इक्वल टू 14y प्लस का 2y स्क्वायर। अब ये 2y स्क्वायर है ना, इसके पास ले जाएं, 2y स्क्वायर के पास प्लस का 3y और 14 प्लस का 14y साथ में लिखेंगे और इधर प्लस का 35 उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस को उधर जाके प्लस 35। सो इज इक्वल टू कितना रहेगा 0, यानी 3y भी उधर चला गया और ये 35 भी दूसरी तरफ चला गया। अब ज़रा इसको अरेंज करके लिखते हैं, 2y सबसे पहले लिखेंगे, फिर 3 और 14 कितना हो गया 17y और फिर उसके बाद प्लस का 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। मिड टर्म ब्रेक करो, 35 टू ज़र कितना होता है, 35 टू ज़र 70। अब आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस का 10 7 ज़र कितना होता है 70, सो 10y प्लस का 7y प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालें, दोनों में कितना कॉमन है, 2y कॉमन आ गया तो y प्लस 5, यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा 7, y प्लस 5
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी y प्लस 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y प्लस कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आ जाएगा 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 और 2y इज इक्वल टू माइनस का 7 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 7/2। ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों जो y की वैल्यूज हैं उसको यहाँ पुट करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल आएगा x का आंसर जो है इन्हीं दोनों वैल्यूज में। यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देखो देखो हमारे पास वैल्यू इस वाले साइड पे y इज इक्वल टू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो x इज इक्वल 7 माइनस 5, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये बेटा ये y है ना, y की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करनी है -5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ भी पुट करें, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू कितना है 7 प्लस y। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस y की जगह पे वैल्यू 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 बाई कितना हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 2 ज़र 14, इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हो, 7 2 ज़र 14, ये देखो ना ये 7 है और ये 2, 7 2 ज़र कितना हो गया 14 में से 7 निकालोगे तो बाकी कितना बचेगा 7 और 7/2 आंसर आ जाएगा इसका 7/2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल है। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना आएगा, इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू बताओ कितनी है, x की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। एक तो ये पेयर हो गया, दूसरी तरफ साथ में कौन सी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 और दूसरी वैल्यू साथ में कितनी आ जाएगी माइनस का 7/2। सो ये हमारे पास दो आंसर निकल आए इस सोल्यूशन सेट में। आगे इसकी ब्रैकेट जो क्लोज कर देंगे, इस तरह से आप इसको करें। चेंज आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल कितना है a माइनस बी के। सो x की वैल्यू निकल आएगी a माइनस बी माइनस वाई, वाई को भी उधर लेंगे, उधर जाके किस में चेंज हो गया a माइनस बी माइनस वाई। अच्छा, ये तो हो गया पहली इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को जरा करो सॉल्व, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे वही वाला क्या हमने अप्लाई किया था हमने मेथड कि इसके जो इसके नीचे जो वैल्यू है एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देना पूरी वैल्यू, कितना हो जाएगा एक्स वाई ओवर ए ओवर एक्स माइनस बी एक्स वाई ओवर मल्टीप्लाई बी ओवर वाई और इधर आ जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इस तरह से ये y से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया ax माइनस बी वाई और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xy। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 4, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे ay आ रही है, ay माइनस बी एक्स, यहाँ बी एक्स पे होगा ay माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है ना यहाँ पर x की, इसको पुट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर रहे हैं 4 में पुट कर रहे हैं, यानी थर्ड वाली वैल्यू 4 में पुट कर रहे हैं। अच्छा, x की बताओ मुझे ay सेम, ये वाला पहली वैल्यू सेम माइनस बी के साथ x है, x की वैल्यू कितनी है a माइनस बी माइनस वाई, ये यहाँ पे पुट किया इज इक्वल 2xy। 2xy का मतलब x की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई और साथ में कितना आ जाएगा y। अब जरा सॉल्व कर लो इसको, ay माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस बी वाई
और इज इक्वल हो जाएगा 2a माइनस कितना हो जाएगा, नहीं 2a नहीं खाली आएगा, ये y भी आएगा, तो ये बन जाएगा 2ya यानी 2ay, फिर 2y को b से किया कितना हो गया 2by, और फिर कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर आ जाएगा, 2y का स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को इधर ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा ay, पहले सबसे हम लिखेंगे ay माइनस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस by, अब इधर आके किस में चेंज हो गया माइनस 2ay, ये वाला प्लस हो गया 2by, और ये प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब सबसे पहले तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, सबसे पहले हम लिखेंगे 2y स्क्वायर। अब देखो 2y स्क्वायर के बाद अब कौन सी वैल्यू बच रही है हमारे पास, 2y स्क्वायर के बाद by देखो ये by और ये 2by कितना हो गया 3by, ये 2ay और ये 2ay, ये देखो ना माइनस का 2ay और प्लस का ay, फिर आ गया प्लस का by और प्लस का 2by, ये वाली दो इकट्ठी हो गई। अब इसके बाद माइनस ab और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2y स्क्वायर इन दोनों में इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा ay, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2by, ठीक है 2by की जगह पे कितना हो जाएगा 3by, ये 2by और 1by कितना हो जाएगा 3by। अब ये माइनस का ab, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है माइनस ab, और इसमें से माइनस कितना आ जाएगा b कॉमन आ जाएगा, बाकी कितना बचेगा a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू से देखो ज़रा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पर 2y, इन दोनों में कुछ कॉमन है y कॉमन आ गया, y कॉमन ले लेंगे माइनस का y, तो बाकी कितना बचेगा a माइनस 3b, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, क्योंकि इससे मिड टर्म ब्रेक जो मुश्किल है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक। अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस a माइनस 3b, और c की वैल्यू कितनी है माइनस b इंटू कितना हो जाएगा a माइनस b। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे कितना आ जाएगा 2a। ये फार्मूला पुट कर रहे हैं, अब वैल्यूज पुट करो, माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस, ये माइनस और ये माइनस किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू a माइनस 3b प्लस माइनस b का स्क्वायर, b के स्क्वायर में जब ये माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3b और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना आएगा 2 और c की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस b इंटू a माइनस कितना हो जाएगा b, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2a की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब जरा सॉल्व करो, a माइनस 3b प्लस माइनस a माइनस 3b का स्क्वायर खोलो कितना होता है, a माइनस 3b का स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस 9b स्क्वायर, और कितना आएगा माइनस का 6ab, माइनस का 6ab। टू फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू की तो कितना हो गया माइनस का 6ab। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 4 2 ज़र कितना हो गया 8 को b से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8ab, 8 यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये देखो ना 4 2 ज़र कितना हो गया 8 को b को a से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8ab हो जाएगा, 8ab माइनस प्लस का। अब 4 2 ज़र 8b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर है। अब देखो कोई वैल्यू कटिंग होती है इसके अंदर, कितना नीचे आ गया 4, नीचे कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 वैल्यू। अब देखो माइनस का a माइनस 3b, a माइनस 3b प्लस माइनस, आगे करो सॉल्व कितना आता है a स्क्वायर आ गया, और 9b स्क्वायर कोई और b स्क्वायर है हमारे पास 8b स्क्वायर, उसमें से माइनस हो गया तो कितना बच गया प्लस का b स्क्वायर आ गया,
और 8ab में से 6ab निकल गया तो प्लस कितना हो गया 2ab और नीचे कितना आ जाएगा 4। अब ये किसका स्क्वायर रूट बनता है, ये बता आपको किसका स्क्वायर बनता है, a माइनस 3b और प्लस माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस में नीचे 4। अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और उसके बाद अगले प्रोसेस में इसको जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ तक पहले इसको कर लो। अच्छा y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b का स्क्वायर और नीचे 4 जो हमारे पास आया उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b और नीचे कितना आ जाएगा 4। इसमें दो वैल्यूज निकलेंगी, एक y की वैल्यू निकलेगी प्लस में प्लस a प्लस b ओवर 4 और एक y की जो वैल्यू है a माइनस 3b माइनस a माइनस b। माइनस क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ जब माइनस है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालो कितनी आती है, a और a कितना हो जाएगा 2a, 3b में से 1b निकल गया तो माइनस का 2b और नीचे कितना आ जाएगा 4। सो y इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, a माइनस b ओवर 4, 2 2 ज़र 4, सो y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2। सो ये हमारे पास पहला आंसर इसका y का निकला। अब ये वैल्यू जो y की निकली है इसको यहाँ पुट कर दो इस जगह पर, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल a माइनस b माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू a माइनस b ओवर 2 है। अब x इज इक्वल टू ये 2 LCM है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a माइनस 2b माइनस कितना हो जाएगा a प्लस b और नीचे कितना आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a में से a निकल गया तो बाकी कितना बच गया a, 2b में से a b निकल गया तो माइनस का b ओवर 2। सो ये हमारे पास x का आंसर निकल आएगा, एक x का आंसर और एक y का आंसर। अब सेम दूसरी तरफ भी करें, अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a से कैंसिल हो गया, 3b में से प्लस 1 भी किया तो माइनस का 4b और नीचे 4 से कट गया, y इज इक्वल टू माइनस का b आंसर निकल आया। ये y की वैल्यू निकल आई, इसको पुट कर दें यहाँ पर, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस कितना हो जाएगा माइनस का b और x इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b हो गया, ये b से कट गया, x इज इक्वल टू a आ गया। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना आया, इसका सोल्यूशन सेट आप यहाँ लिखोगे, सोल्यूशन सेट तो हमारे पास पहला इस तरफ वाली वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी है a माइनस b ओवर 2, दूसरा कॉमा में ये वाली वैल्यू कितना आएगा a माइनस b ओवर 2। एक तो ये पेयर बन जाएगा और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा a और माइनस b का, हम लिखेंगे a और साथ में क्या लिखेंगे माइनस b। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका।